आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो लैंग्वेज, क्रिप्टो की ज़बान। देखिए, जिस तरह हर फील्ड की एक लैंग्वेज होती है। आप इलेक्ट्रिकल फील्ड देख लें, मैकेनिकल देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, सिविल देख लें, इलेक्ट्रोमैकेनिकल देख लें, आप फाइनेंस देख लें, आप अकाउंट्स देख लें, आप मार्केटिंग देख लें। जिस शोबे में भी आप नॉलेज लेंगे उसको बारे में आपको पता चलेगा कि हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में कुछ मखसूस वर्ड्स, अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका मतलब और मकसद उसी फील्ड के लिए मखसूस होता है, उसी फील्ड से स्पेशल होता है। इसी तरह क्रिप्टो की दुनिया है। क्रिप्टो की तो बात ही अलग है। क्रिप्टो ने हज़ारों लाखों लोगों को मिलियनियर और बिलियनियर बनाया, और आने वाला वक्त भी डिजिटल करेंसी का है, डिजिटल दौर है, और बहुत से लोग हज़ारों लाखों मज़ीद मिलियनियर और बिलियनियर बनेंगे। बात वो है कि सिर्फ वही बनेंगे जो इस पर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करेंगे और रिस्क लेंगे, और नॉलेज रिसर्च के बाद अच्छे कॉइन्स और टोकन्स और बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्रिप्टो में जो अल्फाज बोले जाते हैं, स्पेशल अल्फाज, उनमें से चंद एक के बारे में आज वो एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई वीडियोस देखें, स्पेशली ऐसे लोगों की जो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशलाइज एक्सपर्ट होते हैं, वो ये वर्ड्स मोस्टली यूज़ करते हैं। और जो आर्टिकल्स आप क्रिप्टो करेंसी के मतलब पढ़ते हैं उनमें ये वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको जब इन वर्ड्स का मतलब और मकसद ही पता नहीं होगा, आप क्रिप्टो में कैसे कामयाब हो सकते हैं, आपको क्रिप्टो की नॉलेज कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसी नॉलेज गैप को फिल करने के लिए आज की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप आखिर तक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे। जो पहला वर्ड आज मैं आपसे शेयर करूंगा वो है सैट्स, SATS। ये शॉर्ट फॉर्म है सतोशी का। अब सतोशी क्या है? सतोशी नाकामोतो ये वो नाम है जिसका कहा जाता है कि ये बिटकॉइन के क्रिएटर हैं। इसको एक फर्जी नाम भी कंसिडर किया जाता है। अब सतोशी से सैट्स निकला है, SATS। अब SATS सतोशी होता क्या है, क्रिप्टो में इसका इस्तेमाल कैसे और किन मानों में होता है? देखें, जिस तरह डॉलर है, $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ₹1 में 100 पैसे होते हैं। इसी तरह बिटकॉइन में एक बिटकॉइन 100 मिलियन सतोशी का होता है। मतलब एक बिटकॉइन 10 करोड़ सतोशी के बराबर होता है। आप जब भी कहीं पर सैट्स या किसी को सतोशी का वर्ड यूज़ करते सुने कि मैंने इतने सतोशी इनकम की या लॉस किया, तो आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उस टाइम जो बिटकॉइन की कीमत चल रही होगी, आप उसे 100 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो आपको एक सतोशी की वैल्यू सामने आएगी। एक वर्ड बहुत आप सुनते होंगे, या आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो सुनेंगे वेल्स। वेल्स मछली का तो आपने सुना होगा ना, ये वही वेल है। वर्ड वेल वही है। तो वेल वो लोग होते हैं कि जो बड़ी तादाद में किसी कॉइन या टोकन को परचेज करते हैं, बाय करके रखा होता है उन्होंने या बाय करते हैं वो। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी तादाद में वो कॉइन या टोकन बाय करेंगे तो वेल कहलाएंगे, या कितने वॉल्यूम इन मनी में, मतलब कितने पैसों पे खरीदेंगे तो वेल कहलाएंगे। लेकिन ये एक हकीकत है कि वो लोग बहुत बड़ी तादाद में कोई कॉइन या टोकन बाय करते हैं, इसलिए वो वेल्स कहलाते हैं। और इन वेल्स का एक शॉर्ट टर्म के लिए उस कॉइन या टोकन या मार्केट की वॉलेटिलिटी पर असर होता है। और ख़ास तौर पर उन कॉइन्स और टोकन में वॉलेटिलिटी आती है इनकी बाइंग या सेलिंग से जिनकी लो लिक्विडिटी होती है। अब ये लिक्विडिटी लो क्या होती है, इसके बारे में मैंने एक अलग से खास डिटेल में लिक्विडिटी के टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल में ज़रूर उसको व्यू करें, उसको सुने और नॉलेज गेन करें। अगला हमारा स्लैंग है LFG, जो कि शॉर्ट फॉर्म है लेट्स फकिंग गो। ये उस वक्त जो यूज़ किया जाता है कि जब कोई शख्स किसी को क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रखता हो, तो उसके बाद LFG का वर्ड यूज़ किया जाता है। अगला है DYOR। ये शॉर्ट फॉर्म है डू योर ओन रिसर्च। ये वर्ड मोस्टली वो लोग बोलते हैं जो क्रिप्टो के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं, जो क्रिप्टो के किसी कॉइन या टोकन या बिटकॉइन करेंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। वो इस बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो वो DYOR का वर्ड वर्बली या रिटन शेप में शो करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप हमारी जो बातें हैं उसको एज ए इंफॉर्मेशन ही लें, एज ए फाइनेंशियल एडवाइस ना लें। आप खुद से रिसर्च करें, डू योर ऑन रिसर्च, और उसके बाद ही आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने या ना करने का किसी कॉइन या टोकन या बिटकॉइन में फैसला करें। वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना,
जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। अगला है ATH। ये शॉर्ट फॉर्म है ऑल टाइम हाई का। ये किसी कॉइन या बिटकॉइन या किसी टोकन का हाई रेट जो होता है उसको शो करता है कि इसका ATH यानी ऑल टाइम हाई रेट ये है। अगला हमारा है ICO। ये शॉर्ट फॉर्म है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का। ये एक फंड रेजिंग का एक प्रोसीजर होता है जो कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपने आप को जब क्रिएट करके मार्केट में लॉन्च करता है तो वो फंड रेजिंग के लिए ICO का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है और उसका मकसद अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करना होता है जिसके बदले में वो कॉइन्स और टोकन इन्वेस्टर को देता है। अगला हमारा वर्ड है मार्केट कैप। इसका फुल फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कॉइन या टोकन की मार्केट वैल्यू को जाहिर करता है। अब इसके बारे में भी मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाएं और उसको सुनें, उसको व्यू करें और नॉलेज गेन करें और आगे भी शेयर करें। अगला हमारा वर्ड है डस्ट, DUST। ये आपके अकाउंट, आपके एक्सचेंज में कॉइन्स या टोकन की वो तादाद होती है जो आप सेल या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसकी वजह एक्सचेंज का मिनिमम लिमिट से आपके कॉइन या टोकन का तादाद में कम होना है और या आपके उन कॉइन्स या टोकन की फ़ीस इतनी होती है कि वो इन कॉइन्स या टोकन के सेल या ट्रांसफ़र करने से पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो आपके अकाउंट में, आपके एक्सचेंज में पड़े रह जाते हैं, आप उनको सेल या ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में DUST डस्ट यूज़ किया जाता है। अगला है HFSP। ये शॉर्ट फॉर्म है हैविंग फन स्टे पुअर। ये उस शख्स के लिए यूज़ किया जाता है जो क्रिप्टो मार्केट में आना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, ट्रेडिंग नहीं करना चाहता और साथ में वो इसको फजूल और बकवास समझता है। अगला हमारा वर्ड है डाउन बैड। ये उस शख्स के लिए यूज़ किया जाता है जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता और बहुत लॉस होता है उसको। हम उसके लिए डाउन बैड का वर्ड यूज़ करते हैं। अगला हमारा वर्ड है होडल, HODL। आपने वर्ड होल्ड सुना होगा, HOLD। ये उन्हीं के मायने में आता है। अब होडल शॉर्ट फॉर्म है होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। ये वो कंडीशन होती है कि जब कोई लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन या टोकन्स बाय करता है 2-4 साल के लिए, उसका जो मौजूदा रेट होता है, जिस रेट पर वो खरीदता है, वो उसके पोटेंशियल से कम रेट होता है। एक अच्छे और बड़े प्रॉफिट के लिए वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, चाहे इसका रेट जैसा मर्जी अप डाउन होता रहे। अगला हमारा वर्ड है डायमंड हैंड। ये उस शख्स के लिए यूज़ किया जाता है कि जिसके कॉइन की कीमत चाहे 20% डाउन हो जाए या 40% या 60%, वो उसको सेल नहीं करता। अब अगला वर्ड डायमंड हैंड से एक ऑपोजिट वर्ड है पेपर हैंड। ये उस वक्त शख्स के लिए यूज़ किया जाता है कि जो अपने कॉइन या टोकन को उसका रेट स्लाइटली हल्का सा 1-8% भी नीचे होने पर सेल कर देता है। अगला हमारा वर्ड है फोमो, जो कि शॉर्ट फॉर्म है एक जुमले का। वो जुमला है, वो सेंटेंस है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब किसी कॉइन या टोकन का रेट हाई हो रहा हो और कोई शख्स उसको इस डर, इस खौफ से बाय करे कि मैं कहीं इसको बाय करने से रह ना जाऊं और इसका रेट मजीद हाई हो जाए और मैं प्रॉफिट कमाने से कहीं रह ना जाऊं। अगला हमारा वर्ड है फड, FUD। F से फियर, U से अनसर्टेनिटी और D से डाउट। ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में भी लिया जाता है। जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ की सिचुएशन को फड बोला जाता है। अगला हमारा वर्ड है डीजेन, DEGEN। ये वर्ड डीजेनरेट से निकला है और ये ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है कि जो हाई रिस्क ट्रेड करे। ऐसा ट्रेडर जो हाई लेवरेज पर या किसी ऐसे कॉइन या टोकन में इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेड करे कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो। अगला हमारा वर्ड है शिट कॉइन। ये उन कॉइन्स के लिए बोला जाता है, उन टोकन्स के लिए बोला जाता है कि जिनका कोई मकसद नहीं होता, जिनके बनाने का कोई मकसद नहीं होता, कोई पर्पज़ नहीं होता, जिनका कोई यूज़ केस नहीं होता। सीधे लफ्ज़ों में फजूल बकवास कॉइन। अगला हमारा वर्ड है एपिंग, APEING। जब किसी कॉइन या टोकन में विदाउट रिसर्च इन्वेस्टमेंट की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को ऐसे शख्स
के मौके को एपिंग कहा जाता है। अगला हमारा वर्ड है वैगमी, WAGMI। ये शॉर्ट फॉर्म है एक सेंटेंस का, वो सेंटेंस है वी आर गोइंग टू मेक इट। ये उस शख्स, उस सिचुएशन के लिए बोला जाता है, उसके लिए बोला जाता है कि जिसको इतना यकीन हो कि एक दिन वो क्रिप्टो को इस लेवल पर ले जाएंगे और उससे इतना प्रॉफिट निकालेंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि जिससे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेगा, इतना पैसा हासिल कर लेगा कि उसको कोई जॉब करने की, किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेगा, वो खुद मुख्तार हो जाएगा। अगला वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, IYYK। ये एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है इफ़ यू नो यू नो। ये ऐसे मौके पर बोला जाता है कि जब कोई शख्स आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हो जो ऑलरेडी पहले से ही सबको पता हो, सबके नॉलेज में हो, सबको मालूम हो। अगला वर्ड है शिलिंग। ये उस यूट्यूबर, उस शख्स को कहा जाता है जो किसी कॉइन या टोकन की प्रमोशन उससे पैसे लेकर कर रहा हो। अगला हमारा वर्ड है गीगा ब्रेन। ये उस शख्स के लिए यूज़ किया जाता है जो क्रिप्टो का थॉरोली नॉलेज होता हो, बहुत तफसीली उसको इसका नॉलेज हो, या किसी एक ख़ास क्रिप्टो की टेक्निक या फील्ड का उसको बहुत बारीकी से नॉलेज हो, वो बहुत एक्सपर्ट हो उसके अंदर। अगला वर्ड है स्मॉल ब्रेन, SMOL, स्मॉल ब्रेन। ये ऐसे शख्स के लिए यूज़ किया जाता है कि जिसको क्रिप्टो का कुछ भी पता ना हो, जिसे कहते हैं ना कभी सुना भी ना हो, कि जब उसके सामने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का जिक्र किया जाए तो वो आगे से ये सवाल कर दे कि ये क्या चीज़ है। अगला वर्ड है न्यू बी। ये ऐसे शख्स के लिए यूज़ किया जाता है जो क्रिप्टो की दुनिया में बिल्कुल ही न्यू हो, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही बिगनर हो। अगला वर्ड है पंप एंड डंप। ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी मीनिंग मार्केट में थोड़ा सा गलत लिया जाता है। मार्केट प्राइस या किसी टोकन या कॉइन की प्राइस को अप डाउन होने को पंप एंड डंप बोला जाता है अक्सर लोगों की तरफ से, जो कि गलत है। असल पंप एंड डंप उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब किसी फेक न्यूज़ की वजह से किसी कॉइन या टोकन की प्राइस अप या डाउन की जाए। अगला वर्ड है न्यूक, NUKE। पहले क्रैश, डिप, डंप ये वर्ड यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब क्रिप्टो एक्सपर्ट की तरफ से, प्रोफेशनल की तरफ से न्यूक का वर्ड यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड है NFA, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये कोई भी एक्सपर्ट या यूट्यूबर या क्रिप्टो बिटकॉइन के बारे में बात करने वाला शख्स अपने रिटर्न या ओरल या वीडियो मैसेज में किसी कॉइन या मार्केट की जब इंफॉर्मेशन दे रहा होता है तो वो ये साथ में डिस्क्लेमर देता है कि इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। NFA मतलब मेरी इंफॉर्मेशन को जस्ट आप इंफॉर्मेशन के तौर पर लें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपनी रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें। अगला है फंड्स आर सेफू, SAFU। जब किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर कोई हैकिंग अटैक होता है तो एक्सचेंज की तरफ से अपने अकाउंट होल्डर्स को ये एक मैसेज भेजा जाता है जिसका मतलब होता है कि आपके फंड्स सेफ हैं। अगला वर्ड है रग्ड, RUGGET। जब किसी क्रिप्टो कॉइन या टोकन की टीम की तरफ से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में से अपना पैसा निकाल कर स्कैम कर दिया जाए, वो पैसा लेकर गायब हो जाएं, भाग जाएं, तो ऐसी सिचुएशन को रग्ड पुल कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने काफ़ी नॉलेज गेन किया होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने अच्छे ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।